नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, कल ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और पूरे लोकसभा का चुनाव नागपुर पे पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। कहीं पे देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो स्टॉल लगा था वहां पे गडकरी के नाम से कोई चिट्ठियां निकाल के वो मतदाता को दिया जा रहा था। इसमें तनाव का माहौल थोड़ी देर के लिए रहा, लेकिन उस स्थिति वो सुधार हो गई उस स्थिति की। अभी ऐसे ही हमारे पास में खबर आ रही है कि नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। आइए जानते हैं, उनके साथ में मुलाकात करते हैं कि क्या परिस्थिति थी, किस लिए डिटेन किया गया है। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं सनी सहारे भारत मुक्ति मोर्चा का वाड़ी यूनिट का प्रभारी हूँ। आपका परिचय दीजिए। मैं राकेश गजबीये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का सदस्य हूँ। इस नाते से मैं भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में भी काम करता हूँ। खबर ऐसे आ रही है कि आपको सुबह से ही डिटेन किया गया था, क्या वजह है? वजह तो हमें भी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारा जो नागपुर के जो प्रमुख है भारत मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष है माननीय सचिन वासनिक, इन्होंने रात में ही, कल शाम में ही पुलिस स्टेशन में एक लिखित स्वरूप से जानकारी दी कि भारत मुक्ति मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता ईवीएम मशीन नहीं फोड़ेगा। तो फिर भी पुलिस ने डिटेन क्यों किया, ये बात समझ में नहीं है। दूसरा, हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, इनका रात को 11 बजे वीडियो आया, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था ईवीएम मशीन फोड़ेंगे ये तय है, परंतु ईवीएम मशीन की केस सुप्रीम कोर्ट में चालू है और उसमें बैलेट पेपर 100% गिनती की केस चालू है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, न्याय है, वो आता नहीं, तब तक हम इस पे कोई एक्शन लेते नहीं। फिर भी पुलिस ने डिटेन किया। सुबह 8 बजे मेरे घर में आए और उन्होंने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन चलना है। मैंने उनको कहा कि भाई हमें नोटिस दो, किस आधार पर कर रहे हो? तो नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि डिटेन करने के पहले आपको पूर्व सूचना या कोई किसी प्रकार का नोटिस पुलिस द्वारा दिया गया? नहीं, वो कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या आप ईवीएम फोड़ने वाले थे? नहीं, ईवीएम फोड़ने का तो हम भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से कई दिनों से बोला जा रहा था, परंतु हम संगठन तौर पर काम करते हैं, संगठन शक्ति में काम करते हैं। जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व जो आदेश देते हैं उसके ऊपर ही अमल करते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई आदेश नहीं दिया, उसकी वजह से हम ईवीएम मशीन नहीं फोड़ने वाले थे। निश्चित रूप से। सर, आपको मेरा ये कहना है कि जो आपको डिटेन किया गया, किस आधार पर डिटेन किया गया? करीब 12 बजे के आसपास मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि क्या आपने वोटिंग किया है। तो मैंने उनको बताया कि मेरा अभी तक वोटिंग नहीं हुआ है, लेकिन मैं जल्द ही जाके वोटिंग करने वाला हूँ। और इशारों में जो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किसी तरह की गड़बड़ी होने वाली है, तो मैंने उनको कहा कि हम संगठित रूप से काम करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र और संविधान के अंतर्गत रह के हम लोग काम करते हैं और हमारे संगठन ने इस प्रकार का कोई आदेश अभी तक हमको नहीं दिया है और इसी वजह से हम जो है किसी तरह की कोई गड़बड़ी। लेकिन वामन मेश्राम साहब जो देश भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, उनका स्पीच मैंने भी सुना हूँ, उसमें वो कह रहे थे संविधान बचाने के लिए ईवीएम फोड़ना पड़ेगा। इस पर आप क्या करना चाहिए? एक बात और भी कही थी, वामन मेश्राम साहब जरूर ये कह रहे थे कि ईवीएम मशीन फोड़नी पड़ेगी, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम मशीन फोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक बात उन्होंने और एक कहा था कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है या वीवीपैट जो है उसके पर्चियों की पूरी तरह से गिनती होती है तो ईवीएम मशीन नहीं फोड़ी जाएगी। लोकतंत्र बचाने के लिए जो है वो चुनावों का पारदर्शी होना बहुत जरूरी है और अगर ये पारदर्शिता लाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का अगर निर्णय देता है तो हमें किसी तरह का ईवीएम फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि ईवीएम मशीन फोड़ी जाएगी। फिर भी पुलिस ने हमें मुझे मेरे घर से करीबन 1 बजे के बाद में मुझे डिटेन किया और ये बोला गया कि आपको हम वोटिंग करने लेके जा रहे हैं। कितने देर तक आपको डिटेन करके रखा? करीब उन्होंने मुझे शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक उन्होंने पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रखा और वोटिंग कराने भी वो हमारे साथ में गए थे। वोटिंग कराने आपके साथ में गए? जी, वो पुलिस वाले ही हमको गाड़ी में बैठालकर वोटिंग कराने लेके गए। वोटिंग करते वक्त क्या पुलिस का आपके साथ में रवैया? रवैया तो ऐसा था कि उन्होंने काफी ज्यादा सुरक्षा देकर हम उस समय में वोटिंग करवाई। हमारे साथ में वहां पर में 3 से 4 पुलिस वाले थे, बाहर में भी पुलिस की व्यवस्था थी और उनका ऐसा कहना था कि किसी तरह की गड़बड़ी आप ना करें। धन्यवाद सर।
ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। इनको ईवीएम फोड़ने के संशय के ऊपर में इनको डिटेन किया गया था। देश में लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही में पूरे देश में जो ईवीएम के विरोध में लोगों का जो जन आक्रोश है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है।